नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर शर्मा। स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट हमारे साथ विवेक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बात हो रही है आईपीएल की। जी हाँ, आईपीएल फाइनल है, रोमांच चरम पर है और इतने समय से जो मेहनत थी खेल मैदान पर खिलाड़ियों की, वो आज रंग लाने वाली है, क्योंकि फाइनल 2 तो हमको मिल चुके हैं कि आखिरकार किसमें मुकाबला फाइनल का होना है। इसको लेकर इतने समय से जो भिड़ंत चल रही थी वो फाइनल हो चुकी है और आज इनके बीच में मुकाबला कितना रोमांच पर जाता है, इस पर सबकी नजर टिकी है। लेकिन इन सब के बीच में एक नया विलन आ गया है। कौन है नया विलन, विवेक क्या कहेंगे? अभी मौसम ने विलन वाला रोल निभाना शुरू कर दिया। चेंज कर दिया। मौसम सुबह से लग रहा था कि बादल हैं, बारिश नहीं होगी, लेकिन अचानक कभी 5 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई है। तो और बारिश ऐसी है कि अलर्ट जारी हो गया कि अगले 3 घंटे तक बारिश होगी। अगर अगले 3 घंटे तक बारिश होती है यानी टॉस टाइम पे नहीं हो पाएगा। अगर टॉस टाइम पे नहीं हुआ तो कम से नहीं, अहमदाबाद स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ वहां का ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेहतरीन है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड को सुखाने में, अगर बारिश रुकती है तो ग्राउंड को सुखाने में और उसको खेलने लायक बनाने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। ठीक है। तो अगर पहला सवाल देखो विवेक कि क्या मैच हो सकता है अगर पूरी बारिश हो गई, अगर 2 घंटा भी? तो अगर 3 घंटे का अलर्ट जारी हुआ है ना, इसका मतलब आप समझिए कि मौसम कितना खराब है वहां पे। तो अगर पॉसिबिलिटी है फिर उसके बाद मैच की, उसके बाद हाँ, अगर बारिश रुकती है तो पॉसिबिलिटी है, फिर पॉसिबिलिटी है। तो आपके तमाम जो कमेंट्स आ रहे थे और जो लगातार सवाल पूछ रहे थे दर्शक, उनके लिए हम ये बता दें कि पॉसिबिलिटी अभी भी है। आप ये मत समझिएगा कि मैच पूरा नहीं होगा। अगर मैच कम होता है तो उसके और कम हो जाएंगे, कुछ घंटे का मैच कम हो सकता है, लेकिन मैच होगा यानी टक्कर होगी फाइनल। क्योंकि रिजर्व डे नहीं है, इसलिए भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि रिजर्व डे नहीं है, बट फाइनल के लिए बीसीसीआई ने 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया है। ठीक है। यानी 7:30 बजे का टॉस, मैच का शुरू होने का टाइम है 7 बजे टॉस होगा। 7:30 बजे अगर मैच शुरू नहीं होता है तो फिर 2 घंटे एक्स्ट्रा यानी 9:30 बजे तक इंतजार किया जाएगा। 9:30 बजे के बाद ओवर कटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। 12 बजे तक कम से कम 5-5 ओवर का मैच का इंतजार किया जा सकता है। अगर 12 बजे भी मैच नहीं होता है तो फिर क्या होगा कि जो टीम टेबल में टॉप रही थी वो जीत जाएगी बिना फाइनल के हुए। तो इससे आरसीबी के फैंस को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आरसीबी दूसरे नंबर पर रही थी और पंजाब किंग्स टॉप पे रही थी। तो रन रेट के हिसाब से ज्यादा, रन रेट में भी ज्यादा मार्जिन नहीं था। तो मुझे लगता है कि सिर्फ 0.0 कुछ का रन रेट पंजाब किंग्स के पास ज्यादा था और यही फायदा उसे मिलना है कि अगर आज बारिश हो जाती है और मैच बिल्कुल नहीं होता है तो पंजाब किंग्स ट्रॉफी उठा लेगी। आंकड़े कहते हैं और सामने सबको पता भी है कि आज तक ये दोनों ही टीमें फाइनल में जीत हासिल नहीं कर पाई। आरसीबी कई बार फाइनल तक पहुंची भी, लेकिन जरूर रह गया मामला, यानी जीत नहीं पाए। अब की बार दोनों ही है, दोनों आमने सामने, और किसी एक की जीत हो जाए इसकी संभावना ज्यादा क्या है, किसकी पॉसिबिलिटीज लगती है, किसके आंकड़े ज्यादा मजबूत नजर आते हैं? आंकड़े तो आरसीबी के, मतलब आप टीम उनकी जिस तरीके से है, बैलेंस्ड है, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, लय में प्लेयर्स है, विराट रन बना रहे हैं, भुवनेश्वर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सुयश शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो और सबसे अच्छी बात यह है ना कि आरसीबी का घर के बाहर का रिकॉर्ड इस बार बहुत अच्छा रहा है, बहुत शानदार रहा है। तो मुझे लगता है ये सब आंकड़े और प्लस पिछले 5-6 मैचों के हेड टू हेड आंकड़े देखे ना, तो उसमें से 5 बार आरसीबी जीती है, 1 बार पंजाब जीती है। तो ये सब आंकड़ों को देखते हुए आरसीबी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आप अगर फाइनल के रिकॉर्ड को देखें तो फाइनल का रिकॉर्ड ये कहता है कि आरसीबी 3 बार फाइनल में हारी है और वो तीनों बार कप्तान विराट कोहली थे। एक बार 2009 में शायद राहुल द्रविड़ या अनिल कुंबले थे, उसके बाद से 2 बार वो थे, विराट कोहली थे। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली एक बार फाइनल पहुंची, वहां वो लोग मुंबई इंडियंस से हारे, फिर उन्होंने केकेआर को फाइनल जिताया और लगातार दूसरे सीजन वो पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के साथ श्रेयस अय्यर का मनोबल ऊंचा होगा। और लास्ट मैच में उन्होंने दिखाया भी था कि वो क्या कर सकते हैं और क्या करने वाले हैं। अकेले दम पे एक तरह से मैच लगभग पंजाब मुंबई की झोली में चला गया था। और श्रेयस ने जिस तरीके से बैटिंग की, उन्होंने अच्छा लास्ट में उनका वो एटीट्यूड की बात हो रही है कि एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है उनका, लेकिन जब बंदा अकेले मैच निकालता है ना तो कहीं ना कहीं इतना तो बनता है, बिल्कुल बनता है। अच्छा, वो टीम थी, आप अगर उस टीम के ऊपर अगर देखें, मुंबई इंडियंस की टीम की बात अपन करें, उनको तो नॉकआउट्स में हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें कौन थे खिलाड़ी, यानी कि भारतीय टीम में कप्तान, कितने कप्तान, एक नहीं दो नहीं, कितने कप्तान?
बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, गिनते जाइए आप, प्लस आप लिस्ट है उनके पास। प्लस आप प्लेयर्स की देखिए, ट्रेंट बोल्ट, जो याद है ट्रेंट बोल्ट ने क्या किया था 2021 और 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में। बुमराह, कौन भूल सकता है बुमराह, जो जिसको अभी भी इंडिया वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर माना जाता है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जिसको अभी इस टाइम का बेस्ट ऑलराउंडर माना जाता है। अच्छा कप्तान सूर्य कुमार यादव किसी भी कोने में शॉट मार सकता है। उस टीम को हराना वाकई तो इसलिए पंजाब ने बहुत बड़ा अचीवमेंट कहीं ना कहीं, वो जो पहला जो लास्ट वाला जो मैच उन्होंने अभी हराया, वो पंजाब के तमाम जीत से सबसे भारी था वो, और वो कहीं ना कहीं उन्हें इस फाइनल में सबसे ज्यादा मजबूती देता है। वो एक चीज और है, मैं ऐड करना चाहूंगा, जब ओलंपिक्स गेम होते हैं ना या एशियन गेम्स होते हैं, तो जब जो टीम सीधा फाइनल में पहुंच जाती है ना, तो जो सिल्वर जीतती है ना, उसका उतना मनोबल या उतना महत्व नहीं रहता। लेकिन जो चौथे नंबर पर आके और वो फाइनल मतलब सेमीफाइनल हार के ब्रॉन्ज जीतती है ना, वही वाला वो उसका बहुत वैल्यू होता है, क्योंकि वो हार के बाद जीतती है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पंजाब किंग्स के साथ वही कंडीशन बना हुआ है, पहले ये क्वालिफायर हार गए, ठीक, इन्होंने फिर मुंबई इंडियंस को हराया और फिर फाइनल पहुंचे हैं। अगर यहाँ ये जीतते हैं ना, तो वाकई बाजीगर यही कह रहा है। बिल्कुल सही बात है। एक और यहाँ पे बात हो रही है, अगर बाई चांस से 5 ओवर का भी समय नहीं मिलता है, तो क्या सुपर ओवर के आधार पर भी मैच हो सकता है? देखिए, जब मुंबई और पंजाब किंग्स का मैच चल रहा था ना, तो कमेंट्री में बातें की जा रही थी कि एक एक ओवर का सुपर ओवर कराया जा सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईसीसी के नियम में भी ऐसा नहीं है, और बीसीसीआई आईपीएल में भी ऐसा अब तक तो पॉसिबल नहीं दिखता है, क्योंकि ये नियम ही नहीं कहता। सुपर ओवर तब होता है जब मैच टाई होता है। मैच टाई होने के लिए आपको कम से कम 5-5 ओवर का मैच खेलना पड़ेगा, तब टाई होगा। टाई के कंडीशन में सुपर ओवर होता है। ऐसे आप एक ओवर का मैच, 6 बॉलों का मैच आप करवा दी और फाइनल हो गया, वो 6-6 बॉल का फिर मैच नहीं हुआ ना। तो चलिए कोई नहीं, रोमांस देखिए चरम पर है, और इंतजार भी हम सब भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। और आईपीएल का फाइनल है, लंबे समय से इतने लंबी जो पूरी रेस थी वो हमने देखी, लगातार टीमें ऊपर नीचे टेबल में चढ़ती रही, और अब फाइनल की जो टीमें हैं हमारे सामने है, वो टीमें हैं जिन्होंने वाकई में बहुत मेहनत की। पिछले सीजन्स में भी फाइनल कभी नहीं जीत पाई थी ये टीमें, तो इस बार जबरदस्त दावेदारी के साथ में दोनों टीम के कप्तान, दोनों टीम के खिलाड़ी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आए, यानी कि बारिश रुके, मौसम खराब ना हो, और वो कूद पड़े मैदान पे और जीत हासिल करे अपने अपने दम पर। फिलहाल ताज़ा अपडेट्स और आपको देंगे, मैच के बाद में भी बात होगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार।